हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आपका हमारे YouTube चैनल UP50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमने इसके पहले एक्सरसाइज 1.3, 1.2 एंड 1.1 को करा दिया है। अगर आप उस वीडियोज़ को नहीं देखें तो आप प्लीज़ जाकर देखें और हमें बताएं कि कैसा वो वीडियो लगा। अगर उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएं आप। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, यहाँ पे कहा है, पहला क्वेश्चन कहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पे बता दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यहाँ पे ये चीज़ पूछा है और ये यानी यहाँ पे टर्मिनेटिंग की बात किया है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये चीज़। तो दोस्तों, आपको हमने एक वीडियो बनाया था रियल नंबर के नाम से, उसमें हमने रेशनल नंबर के बारे में डिटेल से बात किया था। आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे रेशनल नंबर क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे भी जान लेते हैं कि रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है दोस्तों, टर्मिनेटिंग मीन्स होता है यहाँ पे शांत। तो टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे वर्ड से ही लग रहा है कि जैसे रुक जाना एक तरह से। तो जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, अगर हम कह रहे हैं कि 1/2, तो अगर 1 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 0.5। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रुक गया है। तो जब ये रुक जाता है, यहाँ पे रुक जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग का मतलब अगर ये टर्मिनेट करता है तो ये एक तरह का रेशनल नंबर होगा। अगर मान लीजिए कि इस तरह से अगर हम कोई नंबर लिखें 2, 5, 3 एंड यहाँ पे मान लीजिए रुक जाए, यहाँ पे 2, 5, 3 यहाँ तक रुक जाए, तो ये भी एक तरह का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी ये भी एक तरह का रेशनल नंबर होगा। तो टर्मिनेटिंग मीन्स एक तरह से रुक जाना वहाँ पे, तो इस तरह से। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स क्या होगा, जैसे अगर 1 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं हम 0.3333 ऐसे करके। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है, 3 जो है वो बार बार रिपीट करके आ रहा है, तो बार बार रिपीट कर रहा है और ये रुक भी नहीं रहा है। तो रुक नहीं रहा है मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। रुक नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी कर रहा है। तो यहाँ पे 333 जो है वो बार बार आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम ऐसे नंबर को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। तो ये भी एक तरह का रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। तो ये भी एक रेशनल नंबर होता है, ये भी रेशनल नंबर होते हैं। तो ये सब आपके रेशनल नंबर आते हैं। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आइए दोस्तों हम इसमें जानते हैं, इसमें पूछ रहा है कि जो फर्स्ट है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में फर्स्ट देखें दोस्तों, जब भी आपको कोई एक रेशनल नंबर दे दे, रेशनल का मतलब ये इंटीजर, ये भी इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, मतलब ये सभी इंटीजर हैं। तो अगर इस फॉर्म में अगर आपको रेशनल नंबर मिले और टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा इसके डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। यानी यहाँ पे जो 13/3125 आ रहा है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो ये है। तो डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर, और ये आपका अंश यानी न्यूमरेटर। तो हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे
अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले का आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ये जो भी आ रहा है उसका आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ आ रहा है, 2 की पावर n मान लीजिए आ रहा है, इनटू 5 की पावर अगर मान लीजिए m आ रहा है, अगर ये दोनों साथ में आ रहे हैं जहाँ पे m और n पॉजिटिव इंटीजर हो, हमने पीछे पॉजिटिव इंटीजर पे भी वीडियो बना के रखी है, तो n और m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब यहाँ पे n और m की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ हो, 5 की पावर कुछ हो, अगर इस तरह से आता है, केवल 2 नंबर आए यहाँ पे और उनके पावर के रूप में आए, तो वो एक तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर केवल 2 की पावर n ही आ जाए, नीचे अगर केवल 2 की पावर n ही आ जाए, तब भी वो आपका डेसिमल यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। 2 की पावर अगर n आए तो टर्मिनेटिंग, अगर 5 की पावर m आए तब भी टर्मिनेटिंग, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर अगर m आए तब भी टर्मिनेटिंग। तो अगर ये तीनों में से अगर नीचे कुछ भी आता है तब तो टर्मिनेट करेगा, अगर इनके अलावा कुछ और अगर यहाँ पे आता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप इसका फैक्टर करेंगे, 3125 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 3125, तो यहाँ पे लास्ट में 5 है तो आप 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, 5 6 30 और एक बचेगा इसके साथ आएगा तो 12 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 और 2 आएगा, 5 5 जा 25 यानी 5 बचे 25। फिर आप इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे फिर 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो 5 2 जा एंड फिर आपका 2 बचेगा इसके साथ तो 25, फिर 5 2 जा 10 एंड 2 इसके साथ आएगा 2 25 हो जाएगा। तो फिर 5 टाइम्स 1, यानी कहने का मतलब ये है कि 3125 को आप लिख सकते हैं 5। यहाँ पे देखें कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो हम लिख सकते हैं हियर 3125 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5, 5 की पावर जो है वो 5 है। तो हम कहेंगे देयरफॉर 13 अपान 5 की पावर 5। तो यहाँ पे 31 अपान 5 की पावर 5 आ रहा है, तो नीचे क्या आ रहा है 5 की पावर 5। तो चाहे 5 की पावर कुछ आए, चाहे 2 की पावर कुछ आए, चाहे 2 की पावर इंटू 5 की पावर कुछ आए, तो यहाँ पे ये जो आपका आएगा जो ये आपका नंबर आएगा वो टर्मिनेट करेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे द डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर n या 5 की पावर m या n, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपका एक्सपेंशन है या द डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म 5 रेज़ टू द पावर n। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब 5 की पावर n आ जाए 2 की पावर n, तो हम कहेंगे हेंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये चीज़ बस आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो बस आपको इतना करना है, आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये और फिर ये लिख देना है, बता देना है कि क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं।
13/। तो इसका दोस्तों यही आंसर है। अगर हम चाहें तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको अगर आप सॉल्व करना रहे तो आप देखें, टू का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे है, हम कहेंगे वी हैव 17/8। तो दोस्तों 17/8 को आप क्या जानते हैं, यहाँ पे 17 की जगह आप 17 रहने दें, 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2⁻3, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2⁻3 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2⁻3 आ रहा है, तो 2 की पावर अगर 3 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं। तो हम कहेंगे इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप यही सारी बातें आप लिख के चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस 64/455 को अगर सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल सेम तरीका है, इसको भी देख लेते हैं कि ये है कि नहीं। तो तो 455 को ही हमेशा फैक्टर करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे। तो अगर हम इसका फैक्टर करें 455 का, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 9 जा एंड 5 1 जा, एंड इसको 13 से आप कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 1 जा 7। यानी यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू, या हियर 455 इज इक्वल टू 5 × 13 × 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 × 13 × 7, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 64/455 इज इक्वल टू 64/5 × 13 × 7, यह आ गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नीचे क्या आ रहा है, नीचे 5 की पावर 1 आ रहा है, बट यहाँ पे 13 आ रहा है और 7 आ रहा है। अगर 5 और 2 के अलावा कुछ भी अगर यहाँ पे आया, 5 और 2 के अलावा अगर कुछ भी आता है, तो आप कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम कहेंगे हियर द denominator is not of the form 2⁻n 5⁻m। तो जब इस फॉर्म का नहीं है तो हम कह देंगे कि ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। तो ये होगा। दोस्तों हमने क्या किया, हमने आपको 3 क्वेश्चन इसमें बताए। अब हम इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिनको आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि उसका आंसर जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग आया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया है। तो हम देते हैं आपको। तो दोस्तों आइए, जो क्वेश्चन आपको खुद करना है वो क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करना है और हमें बताना है कमेंट बॉक्स के ज़रिए कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो रेशनल नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो आपको बताना है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी होती है, किसी तरह का अगर आपका क्वेश्चन है
जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे, या उस पर हम वीडियो भी बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।